हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी ने 2020 का सेट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज सेट 2 की बात करेंगे हम लोग, तो 2 पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो लोग अभी सेट 1 नहीं देखे हैं वो देख लें और कंप्लीट कर लें, जैसा कि परीक्षा की डेट निकल चुकी है। तो आइएगा देखते हैं। देखो पहला प्रश्न में देखो का नंबर चल रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। का में लिखा 1 से 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य, यानी 1 से 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य, सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये पार्ट 1 है आपका, यानी कितना है, पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 कल की क्लास में होगा। आज पार्ट 1 बताने जा रहे हैं हम आपको। तो समांतर माध्य पूछ रहा, विषम सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं, जैसे हो गया 2, 1 से 15 तक, 1 से 15 तक लेना है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक, अब समांतर माध्य बराबर आपने सूत्र क्या पढ़ा कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या आपने पढ़ा। ठीक, ये आपका सूत्र है। ठीक, आइएगा आप इसी पे रखते हैं। तो समांतर माध्य को x बार से लिखते हैं बेटा। ठीक है, पदों का योग कर लीजिएगा, 2, 4, 6, 6 से 12, 12, 8, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 2, 42, 42, 42, 10, 52, 4, 56 आएगा शायद, है ना। तो 56 संख्याएं कितनी मिल गई हैं देख लीजिएगा आप लोग। 3, 3, 6, 1, 7, 7 1 कम 7, 7 8, 56। तो आपका कितना आ गया, यक्स बार बराबर कितना मिल गया, 8 मिल गया आपको। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर आ चुका है। देखिएगा खा नंबर देख लीजिएगा आप। ठीक है, कौन सा देखेंगे बच्चों, खा नंबर। तो बच्चों खा नंबर में लिखा है कि यदि आपका दिया है, यदि साइन ए बराबर 4/5 दिया है तो tan ए का मान बताना है आपको। एक चीज मैं बता दूं कि अगर ये चीज दिया है तो ए दिया है तो सबसे पहले ए को ही समकोण मान लेंगे। ठीक है, कुछ करना ही नहीं। ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण हो गया 5 हो गया, लंब हो गया 4। पाइथागोरस प्रमेय से अगर निकालेंगे हम लोग, ये वाली भुजा आ जाएगी 3। tan ए का मान सीधा सीधा निकाल लेते हैं। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, 4। आधार का मान कितना, तो tan ए बराबर कितना आ गया, 4/3। ठीक है, ऑप्शन अपना देखते जाना बच्चों। खा नंबर की बात करते हैं। खा नंबर देखो लिखा है कि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर है, के मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, तो c का मान ज्ञात कीजिए। c का मान ज्ञात करना, जब मूल बराबर होते हैं तो आपकी कंडीशन लगती है, जब मूल बराबर होते हैं तो सूत्र क्या लगता है, b² बराबर 4ac। ये लगता है मूल जब बराबर होते तो d का मान 0 हो जाता है, तो d बराबर b² - 4ac बराबर ले गए तो प्लस का चला जाएगा। ठीक है, समीकरण लिखते हैं 2x² माइनस का 8x + c = 0। लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे हम लोग। तो तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद देखो a बराबर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। b बराबर कितना मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा। c = c ही रहेगा आपका। सूत्र पे रखिएगा, तो -8 का स्क्वायर बराबर 4, a का मान कितना है, 2 है आपके पास, गुणा c, ये हो जाएगा 64। माइनस लगा है, घात सम लगी तो प्लस में चला जाएगा, बराबर 8 गुणा c, 8 8 64। c बराबर कितना मिल जाएगा आपको बच्चों, 8 मिल जाएगा आपको। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, घा नंबर सवाल पूछ रहा है। घा नंबर में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैं इसी जगह पे बता रहा हूँ। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा बच्चों आप, ठीक है। घ नंबर जो लिखा है आपका, ध्यान से देखिएगा। घ नंबर में देखो क्या लिखा है। घ नंबर में लिखा है कि यानी -2, 6 लिखा है, और -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले x1 बराबर कितना लिखते हैं, -2। x1 y1 कितना लिखते हैं, x1 y1 x2 y2। तो x2 y2 कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है, -2 हो गया। y1 बराबर 6 हो गया, y2 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। ये x1 होता है, ये y1 होता है, x2 होता है, ये y2 होता है, ठीक है बच्चों। अब लिखोगे मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, बिंदु के निर्देशांक बराबर, निर्देशांक बराबर सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। मान फिट करते हैं हम लोग, क्या करेंगे बच्चों, मान फिट करेंगे। तो x1 का मान आप लोग देख सकते हैं कितना है आपके पास, -2 है। x2 का मान -2 है, कामा इसका मान 6 है, इसका मान 10 है, अपान 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा, कामा ये हो जाएगा कितना, 16/2। काट लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कितना आ जाएगा, -2, कामा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब आइएगा अंगा नंबर, देखो देखते हैं हम लोग। अंगा नंबर में लिखा है आकृति में यदि टीपी, यानी ये टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले, लिखा है आकृति में यदि टीपी तथा टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि ये POQ बराबर 110 अंश है, तो PTQ यानी इसका मान बताना है। अब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, 90 होता है, 90 होता है ना। तो ये हो गया 90, ये हो गया 90, ये बन गया चतुर्भुज। क्या बन गया, चतुर्भुज। आप क्या लिख सकते हैं कि कोण TPO प्लस POQ प्लस OQT प्लस PTQ बराबर कितना हो जाएगा, 360। ये आपका चतुर्भुज बनना है, यहाँ लिख देना चतुर्भुज POQT से, ठीक। चतुर्भुज में 4 अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है बच्चों। मान रख दीजिएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 90, इसका मान कितना है, 110 है, प्लस इसका मान कितना है, 90, प्लस इसका मान नहीं पता, इसका ही तो निकालना है, बराबर 360, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा कि यानी कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा ये टोटल, प्लस कोण PTQ बराबर 360 अंश। पक्षांतर कर दो, तो PTQ बराबर 60 - 290 कितना बच जाएगा बच्चों, 70। कितना बच जाएगा, 70। ये आपका उत्तर आ गया। वैसे ये आपके चैप्टर में है नहीं, वृत्त चैप्टर आपका हट चुका, लेकिन चलो बता देते हैं, ठीक है। 4 नंबर में देख लीजिएगा, यहाँ पे साइड पे लगा रहे हैं हम, ठीक है। 4 नंबर साइड पे देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा पूरा। देखो लिखा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी आपको दे रखा है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है बेटा। अब देखो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर, यहाँ दिया है 9 पाई, पाई से पाई डिलीट हो जाएगा, r स्क्वायर = 9 हो गया। स्क्वायर हटा दीजिएगा आप लोग, कितना हो जाएगा, √9। वर्गमूल ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3। इसके आधार का व्यास होगा। अब आप लोग जानते हैं कि व्यास बराबर कितना होता है, 2r, यानी त्रिज्या गुणित 2। तो कितना हो जाएगा, 2 × 3, यानी d बराबर कितना आ जाएगा, 6। आपका जो व्यास आया है बच्चों, वो आ गया 6 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर आ गया। आ गई बात समझ में। अब आइएगा इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं हम लोग। तो बच्चों ये देखो आपके क्वेश्चन का फिगर बन गया है। वृत्त का ये भी सवाल है। देखो लिखा है चित्र में वृत्त का केंद्र O है, चित्र में वृत्त का केंद्र O है का नंबर है, ठीक है।
जिसकी ए बी और सी डी दो जीवाएं बिंदु ई पर काटती हैं। यदि सी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, ये 4 है सी ई, और ई डी बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मान बताना है। इसका एक सूत्र होता है सीधा सीधा, इतना गुणा इतना, यानी सी ई गुणा ई डी बराबर ये वाली रेखा ए ई गुणा ई बी। तो इसका मान कितना है, 4 गुणा 2 बराबर ए ई गुणा ई बी, कितना आ जाएगा 8। तो ए ई गुणा ई बी कितना हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब आइएगा इसी का खा नंबर देखते हैं हम लोग। कौन सा देखेंगे बच्चों, खा नंबर पार्ट देखते हैं इसका, दूसरे का खा में लिखा है, देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि प्रत्येक पेपर में 100% आता है, और इसका मैग्नेटिक बता रखा है आपको। अगर इन दोनों का मान 90 आ जाए जोड़ने पर, तो इनका मान सदैव 1 होता है। कैसे होता है आइएगा इस वीडियो में देखेंगे। चाहे ऊपर वाला तोड़े चाहे नीचे वाला, अब 42 लाना है तो 90 में 48 को घटाना होगा। चाहे नीचे वाला आप तोड़ते चाहे ऊपर वाला। और कासेक 90 माइनस थीटा यानी सेक थीटा बटे सेक 48 डिलीट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा बच्चों। आ गई बात समझ में। आइएगा दूसरे का गा नंबर पार्ट हम लोग समझते हैं। गा नंबर में फिगर बना है, तो बच्चों ये आपका फिगर बन चुका है। ये सवाल पूछा जाता है, देखो लिखा है चित्र में, गा नंबर है, चित्र में एक वर्ग ओ ए बी सी है, चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू, ये आपका चतुर्थांश है। यानी वृत्त का कौन सा भाग, चौथा भाग है। वृत्त का चौथा भाग होता है चतुर्थांश, ठीक है। के अंदर खींचा गया है वर्ग, इसके अंदर खींचा गया ये वर्ग है ओ ए बी सी, ठीक है। ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान। कैसे है आइएगा देखते हैं। देखो इसको मिला दीजिएगा आप, ठीक। ये समकोण बना लीजिएगा क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। और ये भी भुजा आपकी 20 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे समकोण ओ ए बी में, समझिएगा मेरी बात, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन सा बन जाएगा, ओ बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर लंब बनेगा, प्लस ओ ए का स्क्वायर आधार बनेगा। इसका ओ बी का मान निकालना, ये जो निकलेगी ना भैया, ये क्या निकलेगी, त्रिज्या निकलेगी, आर निकलेगी, ठीक है। तो इसका मान रखिएगा 20 का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 400, इसका भी हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 800 का स्क्वायर ऐसे लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। 800 का तोड़ दीजिएगा आप, ठीक है, तोड़ना पता होना चाहिए। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दही 80 मिला 800 हो गया ना। इससे 10 बाहर आ जाएगा, इससे 2, 20√2, त्रिज्या कितनी मिल जाएगी 20√2 आपकी त्रिज्या आ गई बच्चों, आ गई। अब लिखेंगे चतुर्थांश निकालो, ठीक, यही लिखते हैं चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 हो गया, पाई का मान देखते हैं, ठीक है, दिया है तो रख देते हैं। देखो पाई रखो बेटा, आर स्क्वायर है तो कितना है 20√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हल करते हैं, तो 1/4 हो गया, पाई यहाँ से लगा लीजिएगा ऐसे, गुणा 20√2 गुणा 20√2, ठीक है। 4 पंचे 20, 20 5 100, 2 आ जाएगा 200, यानी 200 पाई आ गया 200 पाई आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया इसका पूरे का है। चतुर्थांश कैसे बनता है, यहाँ से ऐसे लो, यहाँ से ऐसे लो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ। देखो चौथा भाग हुआ कि नहीं, हो गया ना। अब लिखोगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, यहाँ से देखते हैं, वर्ग
ओ ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आता है? भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी? ओ ए का स्क्वायर, यही तो होता है 20 का स्क्वायर 400। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, तो 200 पाई माइनस 400 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इससे 200 कॉमन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों ये आपका रिजल्ट आ गया। आ गई बच्चों बात समझ में? अब इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, चाहे वर्ग सेंटीमीटर लिखो चाहे जो लिखो। इसी का घा नंबर देखते हैं, यानी 2 नंबर का घा। देखो लिखा है, क्या लिखा है कि इस एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या, पासा उछाला जाता है तो कुल स्थितियां कितनी बन जाती है आपकी? कुल परिणाम आपके कितने बन जाते हैं? 6 बन जाता है। ठीक है, 6 कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक, कह रहा अभाज्य संख्या प्राप्त होने की, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या लिखो बेटा, इसमें कौन कौन सा? 2, बच्चे बहुत गलत करते हैं, 2, 3 और 5 होती हैं। तो आपका अनुकूल जो मिल गया, अनुकूल कितना मिला? अनुकूल परिणाम आपको मिल गया है 3 मिल गया। लिखो अभाज्य संख्या ज्ञात या प्रायिकता बराबर सीधा लिखो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, यही सूत्र होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यही सूत्र होता है भैया। परिणाम रखो तो 3/6 यानी 1/2 आ गया आपका उत्तर। कितना आ गया? 1/2 आ गया आपका उत्तर। अगर आपसे क्या पूछता है कि आपसे ये भी पूछ सकता था कि सम अंकाने की प्रायिकता, तो सम 1, ये तो हो गई अभाज्य, 1 सम अंकाने की प्रायिकता, तो 1, 2, 3 हो जाता, तो फिर आ जाता 1/3। अगर विषम की बात करता है, विषम की बात करता तो विषम भी 3 अंक, 1, 3, 5। ठीक है, और जो अभाज्य है, ये अभाज्य संख्या वे संख्या जो स्वयं से कटती हैं। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना रखते हैं, दैट्स ऑल। तो पहले सेट में आपने 2 नंबर तक कंप्लीट कर लिया, यानी पहले पार्ट में, और दूसरा पार्ट कल की क्लास में आपको भेजा जाएगा। ओके बाय। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करते रहें आप लोग। ठीक है, ओके बाय, दैट्स ऑल।